जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? आई होप आप और आपका सह परिवार सब कुशल मंगल हो और स्वस्थ हो। नवरात्रि आने वाली है, आप सभी एक्साइटेड होंगे, जोरों शोरों से उनकी शॉपिंग शुरू कर दी होगी। निस्वार्थ भाव से सेवा करने का मौका मिलेगा नवरात्रि में। 9 दिन सारा रात सारी दिन आपके मुँह से जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। किसी से मिलो, सुबह उठो, नहाओ धो, मंदिर की सफाई करो, उनकी पूजा में लग जाओ। और फिर चाहे दिनचर्या में आपका कोई भी काम हो, खाना बनाना हो, बच्चों से बातें करना हो, बड़ों की सेवा करना हो, शाम को बैठना हो, घूमना फिरना हो, आपके मुंह से जय माता दी की जयकार तो निकलती ही रहती है ना। एक अलग सी फीलिंग होती है नवरात्रि में। मुझे तो बहुत एक ऐसा लगता है मुझे नवरात्रि में जैसे मैंने अपना सब कुछ ना माता रानी के हवाले कर दिया हो। जैसे एक पूरे एक दृढ़ निश्चय भाव से, एक निस्वार्थ भाव से, एक ऐसा मुझे फील होता है कि मुझे एक कॉल आती रहती है कि मुझे माता रानी को प्यार करना है, उनकी सेवा करनी है, उनका नाम जप करते हैं। और उसमें इतनी शक्ति मिलती है, इतना मज़ा आता है, इतना सुकून मिलता है ना, मुझे मैं बता नहीं सकती। वो बस एक फ़ील होता है। आई होप आप सबको भी फील हुआ होगा नवरात्रि में। तो ये 9 दिन बहुत स्पेशल होते हैं। पूरे निस्वार्थ और सेवा भाव से लग जाओ माता रानी की सेवा में। ये सेवा तो हम डेली ही करते हैं, लेकिन नवरात्रि वाली सेवा अलग ही होती है। डेली हम सेवा करते हैं, जिसमें कुछ टाइम हम माता रानी को याद कर भी पाते हैं, उस ऊपर वाले को याद कर भी पाते हैं और नहीं भी कर पाते। हम इतनी दूसरी चीज़ों में बिजी हो जाते हैं। लेकिन नवरात्रि में इट्स नेचुरल, इट्स ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपको भूलने ही नहीं देता, जो आपके 2400 घंटे आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपके मन में ऐसा घर कर जाता है कि आपको आप भूल ही नहीं पाते। ये तो आप एक 2400 घंटे उनकी सोते जागते उठते बैठते, चाहे कुछ भी काम कर रहे हो, जय माता दी उनकी सेवा करते रहते हो। अब चाहे आप मंदिर में बैठे हो या ना बैठे हो, जब आप मंदिर में बैठते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि हम एक ऐसे पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आ गए हैं जिसमें हमने अपना सब कुछ उनको त्याग कर दिया। अब ज़रूरी थोड़ी ना कि पूजा हमें मंदिर में बैठ के ही करनी हो भाई। अगर याद करना है, सेवा करना है, तो आप कहीं पे भी कर सकते हो। चाहे आप खाना पकाते वक्त उनका मंत्र का जाप करते रहो, जय माता दी बोलते रहो, जयकारा लगाते रहो। चाहे आप बच्चों से बात कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, खाना खा रहे हो, आपके मन में नेचुरली वो चीज़ चलती ही रहती है ना। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी फीलिंग देती है, बहुत अच्छा लगता है। और इससे हमारे छोटे भी हमसे सीख पाते हैं, हमारे बच्चे, आने वाली जनरेशन भी हमसे बहुत कुछ सीखती है। वो भी ऐसे ही रास्ते पे, अच्छे मार्ग पे चलती है। इस कलयुग की दुनिया में यही तो एक रास्ता है ऊपर वाले से कनेक्ट होने का, है ना। तो क्यों इसे मिस करना। इसे जितना आप ग्रैब कर सको ग्रैब करो और उनकी सेवा करने का मौका मिलो। जिससे जितनी बातें कर सकते हो बातें करो। मैं सच बताऊँ, मैं माता रानी से नॉर्मल डेज़ में भी बहुत बातें करती हूँ। मेरे आसपास कोई होता है नहीं होता, लेकिन फिर भी जैसे मैं किचन में खड़ी हूँ, मैं उनसे बातें कर रही हूँ, माँ ऐसा, माँ वैसा, माँ ये, माँ वो, बस उनसे बातें करती हूँ। और ऐसा फील होता है जैसे कि वो मुझे सुन रहे हैं, वो मुझे देख भी रहे हैं। एक अंदर से फीलिंग आती है। और कभी कभी तो मंदिर के सामने भी बस उनसे बातें करती हूँ, और कभी कभी इतनी इमोशनल हो जाती हूँ कि आंखों में से पानी भी आ जाता है ना। ऐसा लगता है ना जैसे कि वो सुन रहे हो। और कभी कभी जब उनके पैर स्पर्श करती हूँ मैं आशीर्वाद के लिए, तो ऐसा लगता है कि सच में ही उनके पैर स्पर्श किए। पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आती है। जितनी सेवा करने का मौका मिले उतनी ही कम है। आप सबको नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं, और आशा करती हूँ कि आपकी ये नवरात्रि बहुत शुभ और अच्छी जाए। छोटी छोटी कन्याओं की सेवा करने का मौका मिले, वही तो माता रानियों का रूप होती है। तो ये 9 दिन माता रानी के हवाले अपने आप को सौंप दो, और पूरे निस्वार्थ भाव से, दृढ़ निश्चय से, पूरे दिल से, मन से सेवा करो उनकी। हैप्पी नवरात्रि। जय माता दी।